सुनिए, तो भाई साहब पिछले दिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोग पढ़े थे वो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके थे, जिसमें क्या सब पढ़े थे आप? जिसमें आप पढ़े थे क्या यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? सबसे पहले क्या पढ़े थे? ए क्रॉस बी कितना होगा? सुनिए, ए क्रॉस बी के बारे में आपको मैं क्या बोला था? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। दूसरा, अगर यूनिट वेक्टर में बेटा सेम टाइप के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, या फिर के क्रॉस के, इसका आंसर कितना आता था? 0। अगर क्लॉकवाइज में लेते थे आई क्रॉस जे तो कितना आता था? याद होगा ये वाला सर्कल तुमको। इस सर्कल में क्या करो, 3 जगह एरो लगाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो क्या? आई जे के। और अगर इस एरो के डायरेक्शन में 2 होगा तो तीसरा वाला होगा। अगर तुम जे क्रॉस के लिखोगे तो कितना आएगा? और अगर तुम के क्रॉस आई लिखोगे तो कितना आएगा? लेकिन अगर उल्टा ले रहे थे, उल्टा ले रहे थे जैसे क्या, जे क्रॉस आई, तो कितना लेते थे? तीसरा वाला, लेकिन माइनस साइन के। याद है ना? अगर के क्रॉस जे लेते थे तो कितना लेते थे? तीसरा वाला, लेकिन माइनस साइन के साथ। और अगर आई क्रॉस के लेते थे तो आई क्रॉस के का मतलब तीसरा वाला, लेकिन माइनस साइन के। इतना चीज मैं तुमको बता दिया था। और तुमसे ये मैं पूछा था कि भाई अगर अपने पास 2 वेक्टर हो, वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर हो वेक्टर बी इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, तब हम लोग ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? तो सर डॉट प्रोडक्ट में तो सिंपली जो है सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे डॉट से, आंसर आ गया था। क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग वैसा कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? देखो आई क्रॉस जे अलग आ रहा है और जे क्रॉस आई, अगर कहीं भी एक बार उल्टा लिखाया तो पूरी कहानी खत्म। तो इससे बचने के लिए, इस कहानी से बचने के लिए आप लोगों को आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, और जो मैथ्स का टॉपिक है वो क्या? डिटर्मिनेंट। और फिर आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो कि डिटर्मिनेंट, हम लैंग्वेज कॉमन रखते हैं भाई, मैथ्स हमको हिंदी में नहीं आती है, ठीक है, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? तो देखिए डिटर्मिनेंट में क्या है, तो सबसे पहले आपसे कोई आदमी पूछेगा क्या कि ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक ना? डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो सीधे सीधे रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई चतुर्भुज, है ना, आयत जिसको आप बोलते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो ये क्या है? एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट का मतलब आप जानते हैं, अरेंजमेंट का नंबर मतलब, अरेंजमेंट का मतलब क्या? एक क्रम में सजाना, ठीक ना? अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। अब इस अरेंजमेंट में ये कह रहा है कि कैसा अरेंजमेंट होगा, तो इस अरेंजमेंट के बारे में ये क्या कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट होगा तुम्हारा, ये रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, आयताकार अरेंजमेंट होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा? आयताकार। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिक्टेंगुलर। रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब देखिए रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, तो रिक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो देखिए रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? ऑफ नंबर। अब कह रहा है क्या कि ये नंबर कैसा हो सकता है, तो ये नंबर तुम्हारा वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक ना? ये नंबर तुम्हारा काल्पनिक संख्या हो सकता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक ना? ये नंबर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक ना? ये नंबर तुम्हारा जो है सो पॉजिटिव हो सकता है, ये नंबर तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, ये नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नंबर तुम्हारा इंटीजर भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का जो नंबर रहे, इस सारे नंबर को जब हम लोग क्या करेंगे? रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। समझ में आ रही है बात? अब देखो बेटा कि इस डिटर्मिनेंट का सिंबल जो होता है, इस डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है, वो सिंबल होता है क्या? जिसको आप बोलते हैं मॉड। सिंबल क्या होता है? मॉड। अब देखो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ।
और डिटर्मिनेंट को जो डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर डी भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट को इस तरह से डिनोट किया जाना है, ये 3 चीज। अब देखो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ सर। मान लो 3 5 7 -2 0 6 4 3 1 है। ये देखो तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है क्या, जितनी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं यहीं पे लिखूं 3 2 1, अब ये रेक्टेंगुलर है क्या? रेक्टेंगुलर नहीं है भाई। रेक्टेंगुलर होने के लिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होना, तो इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट। अच्छा, यहाँ हम सारा रियल नंबर लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा रियल नंबर ही हो, यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे देखिए मेरा मन है लिखने का साइन थीटा आयोटा, ठीक ना, साइन थीटा आयोटा लॉग एक्स, कुछ भी डाल सकते हैं आप। 3 -5/2 फ्रैक्शन है ना, √7 इमेजिनरी नंबर है कि नहीं, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप डाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर है तो इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे। बात समझ में आ गया? कोई भी नंबर डाल दो, बस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अब देखो भाई कि इस डिटर्मिनेंट में कुछ रेखाएं तुमको दिख रही होगी जो खरी लाइन है, ये देखो, इसको क्या बोला जाता है? कॉलम। इसको क्या बोला जाता है? कॉलम। और ये पहला कॉलम है तो इसको डिनोट किया जाएगा C1। इसी तरह से ये देखिए कि ये दूसरा कॉलम है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से, और ये तीसरा कॉलम है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से? C3 से। बात समझ में आ गई? हिंदी में मुझे लग रहा है इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तंभ, ठीक ना? हाँ, उतना तो आता ही है। अब देखो ये खरी रेखाएं हैं, है ना, और जो परी रेखाएं आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? रो। और ये पहला रो है तो इसको क्या लिखेंगे? R1। दूसरी जो परी रेखाएं आपको दिख रही है ये है रो 2, तो इसको क्या बोलेंगे? और ये जो तीसरी परी रेखाएं आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? R3। बात समझ में आ गया? अब देखो कि यहीं पर रो और कॉलम अगर आप समझ गए हैं तो एक टर्म आता है क्या? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट में तुम सीधे याद क्या रखना? नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने उसमें रो होंगे इनटू नंबर ऑफ क्या? कॉलम। इनटू नंबर ऑफ क्या? कॉलम। कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने रो होंगे उसको अगर आप कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो वही उसका क्या हो जाता है? ऑर्डर। अब देखो कि इसमें कितने रो हैं बेटा? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? बराबर। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? नहीं, 3 × 3। अब देखिए ये ऑर्डर क्या है, तो इस ऑर्डर से आपको केवल ये इंफॉर्मेशन का पता चलता है क्या कि किसी गिवन डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं या कितने कॉलम हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर हम 3 × 3 9 लिख देते तो इस 9 को आप 1 × 9 भी लिख सकते हैं, 3 × 3 भी लिख सकते हैं, और 9 × 1 भी लिख सकते हैं। तो 3 × 3 का मतलब केवल एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रो और 3, इसका मतलब हो जाता है कि इसमें 1 रो और 9 कॉलम रहेगा। मतलब ऐसे 1 2 3 4 यहां से लेकर के और 9 तक लिख देंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट हुआ, ये डिटर्मिनेंट ये कितना होगा? 1 × 9 का। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब अलग हो गया, 9 कॉलम 9 रो 1 कॉलम। तो 9 रो का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे 9 तक, और ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये कितना होगा? 9 × 1 का। इसीलिए बेटा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, केवल मल्टीप्लीकेशन में। इससे क्या पता चलेगा कि इस डिटर्मिनेंट में कितने रो है और इसमें कितने कॉलम है। समझ में आ गया बात? तो अगर देखिए कि ये चीजें जो हुई आपकी क्या हुई? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट की। अब देखिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना भी नंबर है, किसी भी डिटर्मिनेंट में जितना भी नंबर है उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट। अब देखिए कि इसमें क्या ऑल इंडिविजुअल नंबर, ऑल इंडिविजुअल नंबर, ऑल इंडिविजुअल नंबर इनसाइड अ डिटर्मिनेंट, इनसाइड अ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर में
जितनी भी संख्याएं हैं उस संख्याओं को क्या बोला जाएगा, इज नोन एज क्या, इज नोन एज एलिमेंट, इज नोन एज क्या, एलिमेंट। इस सारे को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब जरा सा ध्यान से तुम देखो, तो जरा सा ध्यान से देखो कि 3 क्या है, एक एलिमेंट है, अल्फा क्या है, एक, -5/2 क्या है, और हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स पोजीशन है। हर एलिमेंट का क्या है, अपना एक, मतलब अगर इस -5/2 के बारे में कहे तो हमको पता है कि ये दूसरे रो का है और दूसरे कॉलम का भी है, एक फिक्स पोजीशन है कि नहीं। तो जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताया जाता है, डिनोट किया जाता है, वो पोजीशन को कैसे डिनोट करना है, ये देखो कि मान लो कि कोई भी एलिमेंट है ए आई जे, ठीक ना, कोई भी एलिमेंट का नाम दे दिया क्या, ए आई जे। इसका मतलब क्या होता है कि जो ए एलिमेंट है, ए इज द एलिमेंट ऑफ, ए इज द एलिमेंट ऑफ आईथ रो, मतलब आइमा रो का है, ठीक ना, एंड जेथ कॉलम, जेथ कॉलम मतलब जेमा कॉलम का है। समझ में आ गया बात। अब देखो कि अगर हमको इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट ए बराबर लिखना हो, तो इसमें तुम देखो कि हम इधर से रो लिखेंगे, इधर पहला रो, तो पहला रो का मतलब A11 पहला रो और पहला, अगर हम लिखेंगे तो A12 पहला रो और दूसरा, अगर हम लिखेंगे A13 मतलब पहला रो और तीसरा, हम और भी चाहें तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर अब हम लिखें तो A21, क्यों कि अब दूसरा रो शुरू हो गया, कॉलम अभी पहला ही है, A22 और A23, ऐसे ही शुरू करें तो A31 A32 और A3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो कि अगर इस बीच वाले एलिमेंट को हम देखते हैं तो सीधे कहेंगे क्या कि आई के जगह पर कितना है, इसका मतलब ये दूसरे रो का है, और जे के जगह भी कितना है, इसका मतलब ये दूसरे, समझ में आ रहा है बात। अगर हम इसको देखेंगे तो आई के जगह कितना है, मतलब तीसरे रो का है, और जे के जगह कितना है, इसका मतलब कौन से कॉलम का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है दोस्त, तो ये बताओ कि ये ए आई जे से अगर तुमको बोले कि 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो तुम देखो कि इसमें 3 रो है कि नहीं, R1 R2 और R3 है ना, और तुम्हारे पास ये देखो कि C1 C2 और C3 है कि नहीं। अगर इसका दोस्त बोले ऑर्डर लिखने के लिए, तो ये डिटर्मिनेंट कितने का है, 3 × 3 का। अगर आपको बोले m × n का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर क्या बोले आपको m × n का एक डिटर्मिनेंट आप बनाइए, ठीक ना, तो m × n का डिटर्मिनेंट बनाना है, मतलब m × n का मतलब क्या हुआ कि इसमें m रो होगा, m रो होगा और n कॉलम होगा, है ना। तो m रो बनाना है, तो m रो बनाना है तो देखो तो A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो का दूसरा कॉलम, हमको कॉलम कहां तक लेके जाना है, n तक। तो भाई साहब A13 भी लिखेंगे और इस तरीके से करते करते कहां तक चले जाएंगे, A1n तक, हो गया n कॉलम। इसी तरीके से आप देखिए दूसरा रो शुरू करेंगे A21 A22 A23 और करते करते कहां तक जाना है, A2n तक। इस तरीके से हम इसको भी बढ़ाते बढ़ाते हमको कितना रो बनाना है, m रो बनाना है, तो कितना लिखेंगे AM1 AM2 AM3 और बढ़ाते 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 कहां तक चले जाएंगे, AMn तक, और ये सारा भी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एलिमेंट सारा भर जाएगा। और इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, m × n का। m × n का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि एक डिटर्मिनेंट जिसमें m कॉलम हो और n, समझ में आ रहा है बात, m कॉलम हो n रो हो। एक्टिव मोड में रहिए, एक्टिव मोड में। m × n का मतलब होता है पहले रो और तब कॉलम, समझे। एकदम साइलेंट हो जाते हैं ऐसे जैसे कुछ देखे ही नहीं है आज तक। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो जब इतना बात तुमको समझ में आ गया है, तो अब सीधे बात करते हैं किस चीज की, काम की। अभी तक क्या कर रहे थे सर, फालतू की। चलो देखो, अब तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 3 2 5 7 -2 3 0 7 4। अब आपको कह रहा है कि बताइए
कि इसमें A12 कितना है, आपको कहे बताइए A32 कितना है, आपको कहे बताइए कि A21 कितना है। मान लीजिए ये 3 एलिमेंट कहा। अब सुनिए कि जब भी ये एलिमेंट आपको पता करना रहे, जब भी ये एलिमेंट आपको पता करना रहे तो सुनिए करना क्या है, A12 मतलब पहला रो को काट दो, पहला रो को क्या करो, काट दो। और 2 का मतलब कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम ये वाला कि ये वाला, ये वाला। कौन सा एलिमेंट कटा, कौन सा एलिमेंट कटा, इसका मतलब जो A12 होगा वो तेरा कितना होगा, A12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो 3 2 कह रहा है, 3 का मतलब थर्ड रो, तो थर्ड रो को काटो और दूसरे कॉलम को काटो। कौन सा एलिमेंट कटा, मतलब ये कितना हो जाएगा, A21 कह रहा है, मतलब दूसरे रो को काटो और पहले कॉलम को काटो। कौन सा एलिमेंट कटा, समझ में आ गया एलिमेंट पहचानना कि नहीं, एलिमेंट पहचानना आया कि नहीं, एलिमेंट पहचानना आ गया। तो अब जैसे ही आपको बोले, देखो हम लोगों को मेनली क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के लिए 3 × 3 का डिटर्मिनेंट पढ़ना है। कितने का, 3 × 3 का। तो 3 × 3 का डिटर्मिनेंट तो आपको कंस्ट्रक्ट करने आ ही गया होगा, कितना, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया है, इतना बात समझ में आया है कि नहीं। अगर इतना बात समझ में आ गया है तो तुम क्वेश्चन देखो कि कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद से बना के दिखाओगे, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि एक डिटर्मिनेंट का रचना करिए, हिंदी में लिखे ना, एक डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना, अंग्रेजी चलेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। एक डिटर्मिनेंट का रचना कीजिए, एक डिटर्मिनेंट का रचना कीजिए कीजिए जिसका क्रम 3 × 3 का हो तथा वह AIJ बराबर 1/2 I + J का पालन करे। सुनो क्या कह रहा है भाई, कि एक डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है, कितने ऑर्डर का, 3 × 3 का। तो 3 × 3 का डिटर्मिनेंट तुम देख लो, क्या, A11 A1 और A1 A2 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 A3 A3 A3, कोई दिक्कत। अब देखो कि कह रहा है क्या, कि पालन किस चीज का करे, इस नियम का पालन करे, AIJ इक्वल टू 1/2 × I + J। तो अगर हमको A11 पता चल जाए भाई, A11 पता चल जाए, तो A11 का मतलब कितना हुआ, 1/2 × I के जगह पे कितना और J के जगह पे कितना, यही तो कह रहा है। ये क्या कह रहा है, AIJ इक्वल टू 1/2 × I +, ये तो 1/2 × I + कितना हो जाएगा, ये 1/2 × 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया, मतलब जो हमारा आंसर वाला डिटर्मिनेंट होगा, जो आंसर वाला डिटर्मिनेंट होगा उसमें यहाँ पर कितना रहेगा, समझ में आया कि नहीं। दूसरा एलिमेंट निकालो A12, तो जब A12 निकालोगे भाई तो 1/2 × I के जगह देखो कितना है और J के जगह कितना है, कितना हो जाएगा, 1/2 × मतलब ये कितना हो गया, मतलब भाई ये दूसरा एलिमेंट जो है वो कितना है, समझ में आया कि नहीं आया। A13 निकालना है, मतलब कितना, 1/2 × I के जगह पर कितना और J के जगह पर कितना, कितना हो जाएगा, 1/2 × कितना आ जाएगा, 2, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ और उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, और जिसका जो जगह है वहीं पे रख दो कंस्ट्रक्ट, ठीक ना। सारा निकालिए और रखिए वैल्यू। तो देखिए ये 3 निकल गया, अब आया किसका वैल्यू, A21 का, तो 1/2 × 2 +
ये भी कितना आ जाएगा 3/2। चलो रखे यहाँ पर 3/2 आया a22 का। तो a22 का मतलब कितना 1/2 इंटू 2 प्लस कितना आएगा, देख लो 4 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा 2। ऐसे ही आ जाएगा क्या a23 का 1/2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5/, यहाँ पे रख दो वैल्यू कितना 5/। समझ में आ रहा है कि नहीं। नीचे वाले का निकालो, तो नीचे वाले का निकालोगे कितना है a31 1/2 गुने 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा a32 कितना आ जाएगा 1/2 गुने 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 देखो a33 कितना 1/2 गुने 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 कितना आया 2 5/2 और 3 2 5/2 और कितना बन गया डिटर्मिनेंट कि नहीं बन गया। तो 2 यहाँ 5/2 अच्छा 5/2 हाँ ठीक है ये मिसप्रिंट हो गया था, गलती हमसे नहीं होता है। सुनिए क्या कह रहे थे कि जब भी भाई आपको बोले कोई डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज आपके पास गिवन रहेगा। क्या एक किस ऑर्डर का करना है, तो पहले उस ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट लिख लो और उसका हर एलिमेंट जिस नियम का पालन करेगा वो नियम भी तुमको दिया रहेगा। अब हर एलिमेंट में तुमको ए आई जे में तुमको आई और जे पता रहेगा। आई और जे पता रहेगा कहां से देख के, यहां से देखो आई कितना 1 जे भी कितना, आई कितना जे कितना, आई कितना जे कितना। तो भाई साहब जब आई और जे पता है तो इस नियम में खाली आई और जे का वैल्यू क्या करना है, उस एलिमेंट का वैल्यू निकल जाएगा, फिर से सारे को क्या करना है सजा देना है, डिटर्मिनेंट बन गया। तो अगला डिटर्मिनेंट आप लोग बना करके दिखाएंगे। चलिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन निकाल करके। और क्या, चलो पेज रेडी कर लेते हैं। सुनो इस बार जो तुम लोगों को डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है इसका ऑर्डर है 3 गुने 4 और रूल जो है वो है ए आई जे इक्वल टू 1/2 इंटू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। क्या सर अपने आसान वाला कर लेते हैं, हम लोगों को थोड़ा भारी वाला दे देते हैं। क्या भारी है इसमें ये बताओ तुम, इसमें भारी क्या है। चलो बनाओ कॉपी निकालो, जरा सा हम सर्वेक्षण में निकलते हैं।
थोड़ी सी बड़ी है ना। तो भाई साहब और जनसंख्या में थोड़ा सा बढ़ाइए, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए देखिए, ऑर्डर कितना है, मतलब कि रो कितना होगा इसमें और कॉलम कितना होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। चलो आ रहा है तो इसका एक जनरल डिटर्मिनेंट लिख के देखिए आप। ए आई जे, सुनिए कितने रो ले जाने हमको और कॉलम कितने। तो भाई पहला कॉलम A11, दूसरा A1, तीसरा A1 और चौथा A1। कोई दिक्कत। A2, 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 A2 और कितना A3, A3, A3 और A3। अब देखो ये हो गया इतना एलिमेंट, इसमें 12 एलिमेंट है आपके पास। 12 एलिमेंट का क्या करना है, वैल्यू। तो वैल्यू निकालना है तो शुरू करते हैं कहां से, A11 से। तो देखिए A11 का मतलब I के जगह कितना और J के जगह भी कितना। तो भाई साहब इसका वैल्यू रखने के लिए 1/2 इंटू आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और J का स्क्वायर भी यानी, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो चलो हम इधर इसका आंसर लिखने के लिए तैयार रहते हैं। ये आया पहला आंसर 1। दूसरा एलिमेंट क्या है, A12। तो 1/2 इंटू आई स्क्वायर, बात नहीं, 1/2 इंटू आई स्क्वायर की जगह कितना बेटा और J स्क्वायर की जगह कितना, कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1 प्लस यानी कि कितना 5 हो जाएगा कि नहीं। यानी दूसरा एलिमेंट तुम्हारा कितना आया। तीसरा एलिमेंट देखो क्या है, A13। तो A13 का मतलब कितना 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 10/2 कितना 5। क्या आया एलिमेंट। तीसरा वाला देखो A14। तो A14 जब निकालोगे तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 1/2 इंटू 1 प्लस 16 यानी कितना 17 यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। सारा करके तुम वैल्यू निकाल लोगे क्या। अब वैल्यू निकाल करके ऐसे ही सजा भी लोगे क्या, सजा लोगे तो आंसर आएगा। अगर जोड़ घटाव ठीक रहा तो आंसर सही रहेगा, अगर जोड़ घटाव ठीक रहा तो आंसर। समझ में आ गई बात। डिटर्मिनेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, 12th में जब मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ोगे या जहां भी पढ़ोगे तो तुमको पहले यही सब चीज पढ़ाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं भाई अपने काम पर, है ना। अब हम आ जाते हैं कहां पर अपने, तो 15 मिनट एकदम कंप्लीट मेरे साथ तुम लोग देखोगे, ठीक है। अपने सिलेबस में हमको वेक्टर पढ़ाने के लिए जिस डिटर्मिनेंट को पढ़ना है, सुनो सुनो एकदम शांत, वेक्टर पढ़ाने के लिए जिस डिटर्मिनेंट को पढ़ना है वो है 3 × 3 का, ठीक है। और 3 × 3 का डिटर्मिनेंट जो है आपका वो कितना है A11, A12, A13, A21, A22 और A31, A32 और A33। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो कि इसको बोलेगा कि एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालिए, इसको क्या बोलेगा एक्सपेंड करके इसका। तो देखो इसका एक्सपेंशन तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसका एक्सपेंशन तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी रो के लॉन्ग या किसी भी कॉलम के लॉन्ग, आंसर सब में सेम ही आएगा, किसी भी रो के लॉन्ग या किसी भी। तो हम तुमको पहले दिखाते हैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके, और तुम नियम सीखते रहना कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, जो एकदम नियम सीखते रहना। तो देखो भाई A11 है पहला एलिमेंट, R1 में कितने एलिमेंट है 3। अब तीनों एलिमेंट को क्या करो बारी बारी से पकड़ो एकदम पिंक कलर में। देखो पहला एलिमेंट कितना है A11, तो इसको हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग R1, रो 1 के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखते रहो, R1 का पहला एलिमेंट कितना A11, और एक नियम है भाई कि -1 का पावर 1 + 1 I + J लगा देना। जब भी तुम Aij एलिमेंट को एक्सपेंशन में आना तो इसके साथ -1 का पावर कितना लगाओगे I+। समझ में आ रहा है बात। तो पहला एलिमेंट क्या लिए A11 और -1 का पावर I + J करेंगे कितना आ जाएगा 1+। समझ में आ रही है इतनी बातें। अब क्या करिए इसके बगल में आप एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लीजिए,
छोटा सा डिटर्मिनेंट क्या करिए, बना लीजिए। अब जरा सा आप ध्यान से देखेंगे क्या कि आपका जो A11 एलिमेंट है वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। आप क्या देखेंगे कि जो आपका एलिमेंट A11 है वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। उस रो को और उस कॉलम को आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। उस रो को और उस कॉलम को आप क्या करिए, तो देखो तो फर्स्ट रो कौन सा है, ये वाला, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है। देखो तो 4 एलिमेंट जो बचा वो कौन कौन सा एलिमेंट बचा, A22 वैसे ही लिख देना है उसको, ठीक है। जो जैसे आपको दिख रहा है उसको क्या करिए, आप वैसे ही लिख दीजिए। 4 एलिमेंट जो बचा आपका वो कितना, A22, A23, A32 और A3। समझ में आया कि नहीं आया। पहला रो का पहला एलिमेंट का काम हो गया, पहले रो का पहले एलिमेंट का काम। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो जो दूसरा एलिमेंट है पहले रो का प्लस वो कितना है, A12, और एक नियम क्या बताया, -1 का पावर i प्लस। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब समझ में आ गया भाई, तो समझ में आ गया तो इसके बगल में भी क्या करो, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो। और छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाने के बाद तुम करो क्या, पहले, अब पहले वाले को मैं क्या करता हूं ना, इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। अब देखिए कौन सा एलिमेंट लिए, A12 दूसरा एलिमेंट, ये कौन से रो में है, कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। और कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट रो को फिर से क्या करो, काटो। सेकंड कॉलम को भी क्या करो, देखो तो 4 एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है, उस चारों एलिमेंट को ऐसे ही लिख दो। क्या क्या है एलिमेंट, A21, कौन कौन सा एलिमेंट, A21, A23, A31 और A33। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब देखिए तीसरा एलिमेंट लीजिए, तो जो तीसरा एलिमेंट लीजिएगा कितना, +A13। नियम क्या कह रहा है, -1 का पावर 1 प्लस, फिर से क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बना देना है। अब जब डिटर्मिनेंट बना दीजिएगा तो अब की बार आप क्या करिए कि देखिए तो जो A13 आपका एलिमेंट है वो कौन से रो में है, A13 कौन से रो में है और कौन सा कॉलम है। तो भाई साहब करो यूं कि पहला रो को खत्म करो और तीसरा कॉलम को भी क्या करो। 4 एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है कि नहीं, अगर 4 एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है, कौन कौन सा है, A21, कौन कौन सा एलिमेंट है, A21, A22, और कितना है A3 और A32। अच्छा A32। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अगर इतना तेरे को समझ में आ गया तो इसके बाद की कहानी बहुत ही आसान है। सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पकड़, सबसे टॉप वाले एलिमेंट को क्या करो, पकड़ो और डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पकड़ो और डायगोनली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पकड़ करके तुम डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो A22 और A33 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्या हुआ, -1 का पावर कितना हो जाएगा, ये 1 + 1, और 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये रह जाएगा तेरा A11 इंटू, ब्रैकेट शुरू करो, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो A22 इंटू A3, बीच में माइनस का साइन लगाओ, बीच में माइनस का साइन लगाओ, और अब इस टॉप वाले को क्या करो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, A23 और A3, इसका काम हो गया। समझ में आया। दूसरा एलिमेंट देखिए, ये -1 का पावर 1 + 2 3 है, तो -1 का पावर इवन रहेगा तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑड रहेगा तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो जब माइनस आ जाएगा भाई तो ये पूरा का वैल्यू देखो तुम, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -A12 लिख लो, -A12 लिख लो। अब फिर से वही काम क्या करो कि ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ऐसे जैसे ही डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा, आ जाएगा कितना, A21 A3, माइनस का साइन डालो और ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करो, कितना हो जाएगा, A23 और A3
समझ में आया कि नहीं? तीसरा एलिमेंट उठाइए, देखिए पावर कितना है, 4 इवन की ऑड, इवन रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो गया A13। फिर से क्या करिए, ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा A21 इंटू A3, अब माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करिए A22 और A31 हो गया, ये आपका क्या आंसर। अब आप देखिए कि जितना भी A11 है, A22 है, A33 है, सबका वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर में रहेगा। सारे नंबर का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सर करके दिखाओ। अब देखो कि इसमें याद कैसे रखे, R1 के अलॉन्ग किए तो प्लस माइनस प्लस आया, R1 के अलॉन्ग किए तो प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस किसके कारण आ रहा है, I प्लस जे के कारण। अगर I प्लस जे इवन आए तो साइन में कोई चेंज, अगर जो है सो ऑड आए तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो तुम देखो कि यहां से एक चीज तुम याद रखो क्या, कि देखो तो 1 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ऑड की इवन, इवन, इवन में साइन क्या, 1 प्लस 2 करोगे 3 आएगा। ऑड की इवन साइन क्या, 1 प्लस 3 करोगे तो, समझ में आ रहा है, 1 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का साइन क्या, प्लस। 2 प्लस 1 करोगे तो प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब देखना कि अगर R1 के लॉन्ग करोगे तो तुम ये -1 के झंझट से भाई मुक्ति पा ले। अगर R1 के लॉन्ग करोगे तो प्लस माइनस, और R2 के लॉन्ग करोगे तो माइनस प्लस। अगर R3 के लॉन्ग करोगे तो, अगर C1 के लॉन्ग करोगे तो, C2 के लॉन्ग करोगे तो, और C3 के लॉन्ग करोगे तो। ये सिंबल याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा याद। अब देखिए कि सवाल कैसे बनाना है सर, और किसी भी रो कॉलम से अगर हम लोग करेंगे तो आंसर कैसे सेम आएगा, है ना। तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, और आज एक्सपेंशन का क्लास हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ही सीखना हमारे लिए मेन मोटिव था। क्लियर, चलो देखो, इसका नंबर रहेगा तो नंबर को सॉल्व करेंगे अभी एग्जाम्पल में, ये इतना ही काफी था। देखिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं बाबू, कितना ले लो, कुछ भी, 3 2 5 7 3 9 4 2 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसके अलोंग, एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1 पहले, एक्सपेंड अलोंग R1। तो देखो क्या बोला, इसका साइन देखो तुम, साइन तुमको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो पहला एलिमेंट प्लस में लिखेंगे 3 इंटू, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने के बाद क्या करो, कैंसिल आउट करने के बाद पहले एक बार स्टेप लेके कर रहे हैं। जो 4 एलिमेंट बचा, कौन कौन सा, 3 9 2, रहने दो, ठीक है। अब देखिए दूसरा साइन क्या लेना है, दूसरा एलिमेंट क्या है, फिर से एक डिटर्मिनेंट शुरू करिए। अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करिएगा तो 4 एलिमेंट बचेगा, 7 4 9, कितना बच रहा है, 7 4 9, और समझ में आ रहा है। तीसरा साइन क्या लेना है, कौन सा एलिमेंट है, इस वाले रो को कॉलम करो, इस वाले कॉलम को कैंसिल करो तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, कौन कौन सा है, ये 7 4 3। अब देखो अब क्या बोला कि ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 3 गुने, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुने 1 माइनस 9 गुने 2, -2 डालो, ऐसे मल्टीप्लाई करो 7 गुने 1 और माइनस 9 गुने 4, ऐसे घटा लो, +5 डालो, 7 गुने 2 अब -4 गुने, समझ में आया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे क्या, कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 गुने 3 -18 -2 गुने 7 -9 चौक 36, +5 गुने 14 14 माइनस, ये 14 ज्यादा अंग्रेजिया नहीं हो गया, 14 -12। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 -15, कितना हो जाएगा ये, 3 गुने -15 18, 18 में से 3 जाएगा तो कितना, -15, ठीक है। -2 गुने -29, ठीक ना, 36 में से 7 जाएगा तो 29 बचेगा, और +5 गुने 2, +5 गुने 2, ये करिएगा तो कितना आ जाएगा, -45, ये हो जाएगा +29 दूनी 58, और ये हो जाएगा कितना प्लस, तो ये हो जाएगा 58 10 68,
और -45, आंसर कर लेना आ जाएगा 3 और 2 23। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये तो सर R1 के लॉन्ग किए, कुछ और करके दिखाइए, कुछ और करके दिखाइए। तो कुछ और करके दिखाते हैं, चलो यहीं पर कर लें, यहीं पर कर लें। तो ये थोड़ा कचरा है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक ना। अब देखो इस कचरे को थोड़ा सा कहीं कहीं से हटाओ पहले। क्लियर हो गया? चलो अब ये साफ हो गया, तुम बोलो अब किसके अलॉन्ग करें? आर C2, चलो C2। कुछ लोगों का मतलब है क्या, C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए। तो C2 के अलॉन्ग में बेटा तुमको याद होगा माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, साइन कौन सा आएगा? माइनस प्लस। C2 का पहला एलिमेंट कौन सा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? अगला पेज ले लेते हैं क्या, -2, ठीक है। अब देखो जरा सा, पहला एलिमेंट लिए कितना, माइनस। जब इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करोगे तो 7 4 9 1 बचेगा। कितना बचेगा? 7 4 9 1, 7 4 9 1। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। आ जाओ इधर, दूसरा एलिमेंट क्या लेना है, साइन क्या रहेगा? +3 प्लस एक डिटर्मिनेंट शुरू कर दो। और एक डिटर्मिनेंट जब शुरू करोगे तो देखो, जब इस एलिमेंट को कैंसिल करोगे और इसको कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा। 3 4 5 1, 3 4 5, 3 4 5 1, ठीक ना। अच्छा इस साइड डालना था, 3 4 5 1, ठीक है। अब 3 4 5 1 था, तो अब इतना को जो है सो मिटाना पड़ेगा ना। चलिए ये हो गया। अगला एलिमेंट देखिए कौन सा है भाई, 2। और 2 का साइन क्या लेना है, माइनस में। तो कितना लिखोगे, -2, है ना। कितना लिखोगे, -2। डिटर्मिनेंट शुरू करो, और डिटर्मिनेंट शुरू करके देखो, इस कॉलम को कैंसिल करना है, इस रो को कैंसिल करना है। 3 7 5, 3 7 5 और कितना बचा, 3 7 5 और। देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो जब इसको सॉल्व करोगे दोस्त तो ये -2 गुने, देखो 7 एकम 7 और -9 चौक +3 गुने 3 एकम 3 और -4 पंचे -2 इंटू 3 नब्बे 27 और -5 सत्ते 35। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया तो देखो, तो ये हो जाएगा -2 गुने -29 +3 गुने -17 और -2 गुने कितना, 8, ठीक है। अब देखिए इसमें कि ये कितना हो जाएगा, 29 दूनी -17 तिया अब +8 दूनी, देख लो 23 है कि नहीं, देख लो 23 है कि नहीं। अगर 23 है तो भाई साहब किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिए। हिसाब बराबर, टाइम हो चला है क्या? तो टाइम हो गया है तो भाई अगले दिन तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के लिए इतने एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो घर से इतना एक्सपेंशन खुद से पढ़ के आना कि क्या कहानी है। अगले दिन जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अब क्या करना है, आपको रिवीजन खुद से करके आना है आज के पूरे क्लास का। अच्छा मैथ्स अच्छा पढ़ाता हूँ कि फिजिक्स? हाँ लड़का कहेगा मैथ्स अच्छा पढ़ाते, फिर फिजिक्स काहे पढ़ते हो? मजबूरी है, जियो। चलो सुनो, तुमको पता होना चाहिए मेरा मैथ्स पढ़ाने का अनुभव फिजिक्स से अधिक है। चलो इतना पढ़ के आना, ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा। इसको करते हैं सेव।